दिल्ली पुलिस एम्पैनलमेंट 2020 एप्लीकेशन फॉर लीगल असिस्टेंट की पोस्ट अब आ रखी है। दिल्ली पुलिस के अंदर एज अ लीगल कंसल्टेंट आप लोग अब काम कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी 75 है। आज हम इस वीडियो के अंदर इस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। दिल्ली पुलिस लीगल कंसल्टेंट के अगर तौर पे आपको ऐसे काम करना है तो इसके अंदर टोटल 75 वैकेंसीज हमारे को अभी आ रखी है। इसकी एप्लीकेशन जो है 14 अगस्त को आई थी ऑनलाइन और लास्ट डेट है इसको एप्लीकेशन को फाइल करने की 20 अगस्त। तो आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है और बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ही एप्लीकेशन को ओपन किया हुआ है। तो 20 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। आप ऑनलाइन 500 रुपीज़ की एप्लीकेशन फीस है। ऑनलाइन NEFT के जरिए आप पे कर सकते हैं और ऑनलाइन फॉर्म ही पे कर सकते हैं। इस पूरी नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड हो जाएगा और ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड हो जाएगा। तो आइए हम इस एप्लीकेशन के बारे में समझते हैं, इस नोटिफिकेशन के बारे में समझते हैं। टोटल 75 वैकेंसीज है। इसको कैटेगराइज कैसे करा हुआ है, डिवाइड कैसे करा हुआ है। 15 लीगल कंसल्टेंट्स जो हायर होंगे उनको डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स के अंदर भेजा जाएगा, हायर करने के लिए, उनको काम करने के लिए भेजा जाएगा। बाकी 53 लीगल कंसल्टेंट्स को जो एरिया के अंदर पुलिस स्टेशन होते हैं वहाँ पे भेजा जाएगा और बाकी के जो 6 लीगल कंसल्टेंट्स होंगे उनको क्राइम ब्रांच के अंदर भेजा जाएगा एज अ लीगल कंसल्टेंट के तौर पे और एक लीगल कंसल्टेंट को स्पेशल सेल के अंदर भेजा जाएगा। अब इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है एलिजिबिलिटी कि कौन कौन बंदे ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं और कौन कौन बंदे जो चाहते हैं इस दिल्ली पुलिस के अंदर लीगल कंसल्टेंट के तौर पे हायर होना, तो वो कौन कौन हो सकते हैं। सबसे पहला आपके पास लॉ डिग्री तो होनी चाहिए। लॉ डिग्री के साथ साथ आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर। अगर आप एडवोकेट हैं, आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है और आपका क्रिमिनल लॉयर हैं आप और आपके पास बैकग्राउंड है कि बहुत अच्छा आपका क्रिमिनल प्रैक्टिस है आपके पास, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तीसरी बात, कोई भी रिटायर्ड पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो या कोई भी एडवोकेट हो तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसके अंदर एज लिमिट है कि मैक्सिमम 65 ईयर्स ओल्ड। अब इसके अंदर अच्छी बात ये है कि 65 साल तक के जो पर्सन है, 65 साल तक की उम्र का बंदा वो अप्लाई कर सकता है और इससे नीचे कम उम्र के बंदे भी सब अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि अगर कोई नया लॉ ग्रेजुएट अभी LLB पास करी है, उसको प्रैक्टिस को अपनी 5 साल हुए हैं, तो वो भी फॉर्म फिल कर सकता है और कोई एक्सपीरियंस बंदा भी है जो रिटायर्ड पर्सन है वो भी फॉर्म फिल कर सकता है। तो इस केस के अंदर दिल्ली पुलिस ने लीगल कंसल्टेंट की पोस्ट निकाली हुई है जो बहुत अच्छी पोस्ट है इस रिगार्डिंग। अब और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है इसके अंदर सिलेक्शन की कि आपने मेरा थंबनेल देखा होगा कि यहाँ पे जो है बिना पेपर के आप सीधा दिल्ली पुलिस के अंदर लीगल कंसल्टेंट के तौर पे हायर हो सकते हैं। तो इसका सिलेक्शन कैसे होगा? सबसे पहली बात, कमिश्नर ऑफ पुलिस की तरफ से एक सिलेक्टिंग कमेटी बनाई जाएगी। फिर वो सिलेक्टिंग कमेटी आपकी एप्लीकेशंस को रिव्यू करेगी, आपकी पढ़ेगी कि आपने अपने बैकग्राउंड के अंदर, अपने कैरियर के अंदर 5 साल के अंदर क्या क्या काम करा हुआ है। फिर आपकी एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट करा जाएगा सिलेक्टिंग कमेटी की तरफ से। फिर शॉर्टलिस्ट होने के बाद सिलेक्टिंग कमेटी आपको इंटरव्यूज़ के लिए बुलाएगी कि आपके बारे में जानेगी कि आपका क्रिमिनल केसेस के अंदर एज अ बैकग्राउंड के तौर पे आपका कितना अनुभव है, आपने कितना एक्सपीरियंस गेन करा हुआ है और एज अ लीगल कंसल्टेंट दिल्ली पुलिस के अंदर आप हायर होंगे तो आप कैसी कैसी सिचुएशंस में काम करना पड़ेगा, क्या वो आप इन सारी सिचुएशंस में काम करने के लिए सक्षम होंगे। ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू के अंदर आपकी टेस्ट करी जाएंगी। और जो इसके अंदर बात आती है अब ऑनरएम की, मतलब कि फ़ी की। इसके अंदर कोई भी सैलरी का स्ट्रक्चर नहीं है। इसके अंदर सिंपल बता रखा है कि दिल्ली पुलिस एज अ एडवोकेट आपको हायर करेगी, एज अ लीगल कंसल्टेंट हायर करेगी, तो पर केसेस के ऊपर आपको पे करा जाएगा। कोई भी सैलरी का इसमें फिक्स सैलरी का अमाउंट डिसाइड नहीं है, आपको पर केसेस के ऊपर चार्ज दिया जाएगा कि अगर जितने केसेस आप सॉल्व करेंगे, जितने एप्लीकेशंस आप सॉल्व करेंगे, जितने बेल एप्लीकेशन आप सॉल्व करेंगे, उसके बेसिस के ऊपर पर एप्लीकेशन का आपको चार्ज दिया जाएगा, पर केस का चार्ज दिया जाएगा। लेकिन आप नोटिफिकेशन जब खोलेंगे उसके अंदर जो सैलरी जो फ़ी का या ऑनरम का जो स्ट्रक्चर है बहुत कॉम्प्लिकेटेड बताया हुआ है। तो मैंने अपने इसके अंदर चार्ट के अंदर बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया हुआ है कि आपको पे कैसे होगा। सबसे पहली बात आती है सेशन केसेस की। लेकिन फीस के रिगार्डिंग स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरी की पूरी हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस लीगल कंसल्टेंट की पोस्ट के बारे में, ये 1 साल तक के लिए आपको हायर करा जाएगा। लेकिन रुकिए,
1 साल का हायर करने का मतलब है कि आपका पहले परफॉर्मेंस देखी जाएगी, 1 साल के हायर करने के बाद फिर आपके टाइम पीरियड को एक्सटेंड कराया जाएगा। एक्सटेंड कराने के साथ साथ आपको परमानेंट भी रखा जा सकता है लीगल कंसल्टेंट के, जैसी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी। अगर आप अपने काम से प्यार करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, बहुत अच्छे से काम करके देंगे अपना दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग, तो आपको लीगल कंसल्टेंट के तौर पे फिक्स्ड परमानेंट बेसिस के ऊपर भी रख लिया जाएगा और बहुत ही ज़्यादा रेनॉन्ड पोस्ट ये मानी जाती है। अब इसके अंदर फीस और ऑनरम की हम बात करें तो सबसे पहली बात आती है सेशन केसेस। इसका मतलब है कि अगर कोई भी केस जो है सेशन कोर्ट के अंदर चल रहा है, जिसकी पनिशमेंट कोर्ट जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट या उम्र कैद तक की सज़ा दे सकता है या डेथ तक की सज़ा दे सकता है, फांसी की सज़ा दे सकता है, कोई भी सेशन केस अगर चल रहा है और वो केस की जो ड्राफ्टिंग है और जो दिल्ली पुलिस वो केस मतलब हैंडल कर रही है, तो उस केस के अंदर दिल्ली पुलिस को अपने केस को ड्राफ्टिंग भी करानी होगी, डॉक्यूमेंटेशन भी तैयार करानी होगी, एप्लीकेशन भी तैयार करानी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको हायर करा जाएगा और आपको ये काम दिया जाएगा लीगल कंसल्टेंट के तौर पे। तो ये जो केस चल रहा है सेशन केस का, अंडर दी NDPS चल रहा होगा या MCOCA के बेसिस पे चल रहा होगा, UPA एक्ट के अकॉर्डिंग चल रहा होगा या पॉक्सो सेक्सुअल ऑफेंसेस के अगेंस्ट कोई भी केस चल रहा होगा, जिसमें कोर्ट जो है पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ तक सुना सकता है। ऐसे केस का जो ड्राफ्टिंग का काम होगा, एप्लीकेशन का काम होगा, वो आप लोग करेंगे। तो इस केस के अंदर आपको पर केस के 12,000 रुपये दिल्ली पुलिस प्रोवाइड कराएगी। इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहले 6,000 रुपये आपको असाइनमेंट, जब केस होगा आपको असाइन करा जाएगा, जब भी आपको करे जाएंगे। दूसरी बात, जब आप अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करके भेजेंगे, जिन एरियाज में आपको भेजा है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भेजा है या फिर पुलिस स्टेशन के अंदर भेजा हुआ है या क्राइम ब्रांच के अंदर भेजा है, कोई स्पेशल सेल के अंदर भेजा है, आप उनको अपनी फाइनल रिपोर्ट जब भेजेंगे, जब आपको 6,000 रुपये टोटल और अमाउंट पे हो जाएगा, तो टोटल आपको पर केस का 12,000 रुपये मिलेगा, वो केस जो सेशन कोर्ट के अंदर चल रहा होगा। अब दूसरी बात इसके अंदर आती है कि कोई भी दूसरे केसेस जिसमें पनिशमेंट जो है या तो 10 साल तक मिल सकती है या 7 साल तक की मिल सकती है या फिर 3 साल तक की मिल सकती है, एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के अंदर कोई केस चल रहा है और पुलिस को जो है डॉक्यूमेंटेशन अपने फाइल करवानी है, ड्राफ्टिंग फाइल करानी है, तो ऐसे केस के अंदर एज अ लीगल कंसल्टेंट के तौर पे आप काम करेंगे, आपको वो केस दिया जाएगा दिल्ली पुलिस की तरफ से। तो उस केस को मिलने पे आपको 10,000 रुपये पर केस मिलेंगे। 1 केस, 2 केस, 10 केस, आपको जितने भी केसेस मिलेंगे तो आपको 10,000 रुपये पर केस आपको दिया जाएगा। इसके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे ही आपको केस असाइन होगा वैसे ही आपको 5,000 रुपये प्रोवाइड होंगे। फिर आप जो है फाइनल रिपोर्ट जब केस की तैयार करेंगे, मतलब फाइनल ड्राफ्टिंग जब उस केस की करेंगे, तो उसके अंदर आपको 5,000 रुपये और प्रोवाइड हो जाएंगे। अब आगे चलने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये जो दिल्ली पुलिस की लीगल कंसल्टेंट की पोस्ट है, इसके अंदर आपको एज एन एडवोकेट कोर्ट के अंदर ट्रायल करना नहीं होगा। आपको सिर्फ ऑफिस के अंदर बैठकर अपना डॉक्यूमेंटेशन का काम करना होता है कि अगर कोई भी बेल एप्लीकेशन का रिप्लाई देना हो दिल्ली पुलिस की तरफ से या कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस आया हो अंडर सेक्शन 80 ऑफ CPC के अंदर कोई भी एप्लीकेशन आई है, उसका आपको रिप्लाई बैक करना हो, तो वो आपको केस मतलब वो आपको एप्लीकेशन का काम करना होगा। या कोई भी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ने किसी ने कंप्लेंट करी है तो पुलिस को जो है रिप्लाई बैक करना होगा, वो आप लोगों को भेजना होगा। या कोई भी बेल एप्लीकेशन है या एंटीसिपेटरी बेल का मैटर है, वो आपको अगर ड्राफ्टिंग का काम अगर आपको करना होगा तो वो आपको कंप्लीट करके दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग आगे भेजना पड़ेगा। तो ये काम सिर्फ आपको ऑफिस वर्क के बेसिस पे होगा। एज एन एडवोकेट आपको कोर्ट के अंदर ट्रायल केस फाइल करने का, ट्रायल करने का जरूरत नहीं होगी। आपको सिर्फ ड्राफ्टिंग का काम करना है, बाकी दिल्ली पुलिस का काम होगा। अब इसके अंदर दूसरी बात अब आती है, सेशन केसेस के आपको 12,000 रुपये मिलेंगे और अदर केसेस के 10,000 रुपये मिलेंगे। वो आपको केस जब मिलेगा उसके बेसिस पे आपको मिलेंगे और साथ में आप एक्स्ट्रा भी अर्निंग कर सकते हैं। अगर कोई भी बेल एप्लीकेशन आई, बेल एप्लीकेशन के अंदर क्या है, कोर्ट के अंदर ड्राफ्टिंग वर्क एक एप्लीकेशन डलती है या पार्टी को भी एप्लीकेशन डालनी पड़ती है, तो वो जो ड्राफ्टिंग का वर्क है वो पूरा प्रॉपर फॉर्मेट है, लीगल फॉर्मेट के तौर पे आपको डॉक्यूमेंट तैयार करना होगा एज एन लीगल कंसल्टेंट। तो पर बेल एप्लीकेशन का 1,000 रुपीज़ मिलेंगे। अगर आप लॉ कर चुके होंगे और आपने 5 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लिया होगा, तो पूरे 5 साल के अंदर आपको ज़्यादातर ड्राफ्टिंग के आप मास्टर बन जाते हैं। तो ये जो बेल एप्लीकेशन का काम होता है या फिर लीगल ओपिनियन का काम होता है या फिर एनी अदर केसेस के अंदर आपको ड्राफ्टिंग वर्क होता है, ये बहुत सिंपल वर्क होता है। मतलब इतना ज़्यादा हैक्टिक वर्क नहीं होता एज कम्पेयर टू दी अदर कॉर्पोरेट वर्क्स या फिर एज एन एडवोकेट का जितना प्रेशर होता है उसके मुकाबले बहुत लीनियंसी वाला वर्क है। तो इस केस के अंदर
आपको बेल एप्लीकेशन का अगर कोई भी काम आ रहा है तो 1000 रुपये आपको प्रोवाइड हो रहा है, तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा अमाउंट है। अब फोर्थ जो बात बता रखी है फीस के अंदर, लीगल ओपिनियन अंडर सेक्शन 156 ऑफ सीआरपीसी। इसका मतलब मैंने आपको भी बताया था कि अगर कोई भी एक आम आदमी पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है अपनी एफआईआर दर्ज कराने, और पुलिस स्टेशन के अंदर कोई भी पुलिसमैन जो है एफआईआर दर्ज करने से मना कर देता है, तो वो आम आदमी के पास राइट होता है कि वो सेक्शन 156 के क्लॉज नंबर 3 की मदद से सीआरपीसी के अंदर वो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को अपनी कंप्लेंट भेजेगा, या तो बाय पोस्ट से भेजेगा या बाय कोरियर से भेजेगा। फिर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है उसकी कंप्लेंट को पढ़ते हैं और उन्हें लगता है कि इनकी कंप्लेंट जेन्युइन है और बिल्कुल स्ट्रांग है, तो वो अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को इस कंप्लेंट के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज देते हैं। तो लेकिन अब इसके अंदर एक बात आती है कि अगर जिस पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर के लिए वो बंदा गया था और उस पुलिस स्टेशन के अंदर उस बंदों ने एफआईआर दर्ज नहीं करी है, तो उसकी रिपोर्ट या उसका रीज़न जो है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास भेजना पड़ता है। तो अब ये जो भेजेंगे रिपोर्ट भेजनी होती है, तो इसका एक डॉक्यूमेंटेशन भी तैयार होगा, पूरी ड्राफ्टिंग तैयार होगी। तो वो कौन तैयार करेगा? लीगल कंसल्टेंट, जिसके लिए आपको हायर करा जाएगा, जो हमारे को फोर्थ पॉइंट के अंदर बताया हुआ है। तो इसका भी अगर आपको केस आते हैं या फिर कोई पुलिस पर्सन लीगल ओपिनियन मांगते हैं अंडर सेक्शन 156 और सीआरपीसी के अंदर, उसका भी आपको काम करना पड़ेगा। उसके भी आपको 2000 रुपये पर मैटर के आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये तो फीस का, एडवोकेट की फीस का स्ट्रक्चर था। सिलेक्शन मैंने आपको बता दिया, आपकी पहले एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होगी, फिर आपकी उसके बाद इंटरव्यू होगा, और एप्लीकेशन फीस इस पोस्ट को भरने की सिर्फ 500 रुपीज़ है। और इसके बाद मैंने आपको एलिजिबिलिटी भी बता दी थी कि इसके अंदर लॉ डिग्री होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा मस्ट है, और मैक्सिमम 65 ईयर्स तक की एज होनी चाहिए। कितने भी एज के कैंडिडेट्स भर सकते हैं, सिर्फ आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर दिल्ली पुलिस एम्पैनलमेंट 2020 फॉर लीगल असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में आपको पूरी डिटेल्ड वीडियो समझ में आ गई होगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरी वीडियो के अंदर अगर कोई भी डाउट होगा या आपकी प्रीवियस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट होगा, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर इस वीडियो के रिगार्डिंग या इस प्रीवियस वीडियो के रिगार्डिंग डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोज़ जो है वो सिर्फ लॉ के रिगार्डिंग डालूं, लॉ पोस्ट के रिगार्डिंग डालूं, अगर कोई भी जॉब पोस्ट आती है लॉ के रिगार्डिंग वो अपलोड करूं, जैसे कि अभी डीएलएस से मंगलुरु के अंदर आ रखी है, और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी पोस्ट डालता रहूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आपका कोई भी रेफरेंस हो या कोई भी आपका क्वेरी हो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।